तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे थे, लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान को यह मालूम नहीं था कि कैमरा चालू है और ऑन कैमरा उनका झूठ जो है पकड़ा गया है। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्या झूठ बोल रहे थे, उसका पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस बात पर कि देश के कृषि मंत्री किसानों से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान वाकई में ये भूल गए होंगे कि वो ऑन कैमरा है, यानी कि कैमरा चालू है और वो कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब झूठ सामने आया तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि देश के कृषि मंत्री किसानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा, कैमरे के सामने। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है। और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेकर, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेकर फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई, तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेकर कटाई तक, ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। तो देखा आपने, ये देश के कृषि मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे थे। फुल कॉन्फिडेंस में इन्होंने एक बार फिर से किसानों से झूठ बोला है। इस वीडियो में झूठ क्या है उसकी चर्चा हम करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है, अगर आपने गौर से सुना हो तो, कि जब से किसान बीज बोएगा अपने खेतों में तो फसल निकलाई तक हम बीमा कंपनियों से किसानों को बीमा दिलवाएंगे। पहला झूठ तो यही हो गया। 2025-26 में वादा कर रहे हैं नए साल को लेकर के कि 2025-26 में हमारे मंत्रिमंडल ने यह बिल पास किया है कि बीज की बुआई से लेकर तो फसल की निकलाई तक किसानों को बीमा मिलेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, आप मध्य प्रदेश के, देश की छोड़िए, मध्य प्रदेश के किसानों से पूछिए कि जो पिछला वाला बीमा था वो मिल गया क्या उनको। जो पूर्व में बीमा की घोषणा की थी, सरकार ने वादा किया था, आप मुख्यमंत्री के पद पर थे, बेमौसम बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो चुकी थी, आपके अधिकारियों ने सर्वे कर कर आप तक पहुंचा भी दिया होगा, उसके बाद भी आपने बीमा क्यों नहीं डाला किसानों का। काफी सारे किसान हैं जो बीमा से वंचित है, जो पहले वाला बीमा है वो तक नहीं मिला है उनको, तो नए बीमे की उम्मीद कैसे करे किसान। दूसरी बात यह है, एक सबसे बड़ा जो फैक्ट शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो में बताया है वो ये है, किसान भाइयों, लगभग 70,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए फसल बीमा के लिए। पूरे देश के किसानों के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट एक तरीके से मान सकते हैं हम कि 70,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र ने दी है कि जब से किसान अपने बीज को खेतों में बोएगा तो फसल निकलाई तक अगर कुछ भी बेमौसम बारिश से या कुछ भी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसानों को फसल बीमा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा झूठ यह है कि मध्य प्रदेश के ही किसानों को पहले वाला बीमा नहीं मिला है, तो फिर देश के किसान आप पे भरोसा क्यों करें, कैसे करें। आप यकीन मानिए, जितने भी किसान भाई इसको देख रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि पूर्व में कई सारे किसान भाइयों को फसल का बीमा जो है नहीं मिला है और सरकार भी इससे इनकार नहीं कर सकती
क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर है। और यदि आपने आपके खजाने से किसानों का बीमा भेजा था तो किसके खाते में गया, कहां पर गया, और ये जो 70,000 करोड़ रुपए, लगभग 70,000 करोड़ रुपए की का जो अलॉटमेंट हुआ है, ये आप किस तरीके से वितरित करेंगे, किसानों को किस तरीके से देंगे और कब देंगे, इसका पूरा ब्यौरा जो है ऑनलाइन होना चाहिए कि किस किस किसानों को, जैसे रिजल्ट की घोषणा होती है कि नहीं होती है कि फलाने आदमी को इतने नंबर आए, ढिमके आदमी को इतने नंबर आए, तो ऐसे किसानों का भी जो है ऑनलाइन आप पोर्टल अलग से बनवा दीजिए कि इस किसान को इतना पैसा मिला है, जिसमें जो अधिकारी चोरी करते हैं ना बीच में, वो चोरी रुक जाएगी। अब कई सारे भक्त बोलेंगे कि आजकल तो डायरेक्ट किसानों के खाते में आते हैं पैसे। मेरे भाई, बीमे का पैसा किसानों के खाते में डायरेक्ट कभी नहीं आता है। अधिकारी लोग सर्वे करते हैं किसानों के खेतों में जाकर, उस सर्वे के आधार पर उन किसानों के नाम जाते हैं मंत्रालयों में, और मंत्रालयों से कितना पैसा किस किसान को देना है ये नेता लोग डिसाइड करते हैं, ये अधिकारी लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन उस अधिकारी ने ईमानदारी से सर्वे किया कि नहीं किया, उस अधिकारी ने उस गरीब किसान का नाम मंत्रालय में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, इस बात की क्या गारंटी है। इसलिए कायदे की बात तो यह है कि अब इतना डिजिटल आपने कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो गरीब किसान है वो भी पेटीएम, फोन पे चलाने लगा है, तो फिर ऑनलाइन एक अलग से वेबसाइट बना करके आप किसानों के नाम उजागर कीजिए। जिस किसान को संदेह होगा कि यार मेरा नाम वहां पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरी भी फसल खराब हुई थी, और ऑनलाइन शिकायत का उसमें प्रावधान रखिए, किसान खुद शिकायत करे उसमें ऑनलाइन कि मेरी इतनी फसल का खराब हुई थी और अधिकारी लोगों ने इतनी % फसल खराब लिख करके ले गए थे और मेरा बीमा अभी तक नहीं डला है। सीधे तौर पर आपकी सरकार को शिकायत पहुंचे, जैसा 181 का प्रावधान आपने किया था मध्य प्रदेश के अंदर। तो कायदे की बात यह है कि किसान भाई हमेशा से कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या नेताओं के झूठ के लपेटे में आ जाता है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने में माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब विपक्ष की सरकार आई थी 1.5 साल की कमलनाथ जी की, तब शिवराज सिंह चौहान जी खेतों में जाकर एक्टिंग कर रहे थे, बकायदा बोल रहे थे कि अरे महलों से बाहर आइए कमलनाथ जी, महलों में बैठने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब खुद कृषि मंत्री हैं, अपने खेतों के अलावा, वीडियो डालने के अलावा दूसरा काम क्या किया है उन्होंने, ये किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा, ये हम सभी को मिलकर सोचना पड़ेगा। ये सोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो नेता लोग हैं ये झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं, एक्टिंग करने में बड़े माहिर होते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि किसान भाइयों का बकायदा ऑनलाइन वेबसाइट आप बना दीजिए, और हर किसान को कितना मुआवजा मिला है किसान खुद जाकर के चेक करेगा, संतुष्टि पालेगा कि यार हाँ, सभी को बराबर हिस्से में बराबर मुआवजा मिला है। बेईमानी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जो सरकार के जो अधिकारी मक्कारी करते हैं वो मक्कारी खत्म हो जाएगी, जो लोग बेईमानी करते हैं वो बेईमानी खत्म हो जाएगी। बुरा क्या है इसमें? आपने जमाना ऑनलाइन कर दिया, किसानों को ऑनलाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है देश के अंदर। किसान की जेब में पैसा होता है ना सर, तो देश में पैसा होता है, व्यापारियों के पास पैसा होता है, बाजार में पैसा होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान, यदि देश का किसान सक्षम समृद्ध बन गया तो पूरा देश समृद्ध बन जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहले लोग भगते थे नौकरी के पीछे, अब जमीन के पीछे भगने लगे हैं, क्योंकि जमीन महंगी होने लगी है और फसलें सस्ती होने लगी है। किसानों को जमीन महंगी करके लालच दिया जा रहा है कि वो जैसे तैसे अपनी जमीनें निकालें। ये सारा खेल चल रहा है। और कृषि मंत्री जी, आप तो देश के कृषि मंत्री हैं, कम से कम किसानों को पारदर्शिता के साथ आप किसानों के सामने बातें रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।